बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम देखने वालों को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए प्रोसेस्ड चीज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। घर में बहुत आसानी से हम प्रोसेस्ड चीज़ को बना सकते हैं। छोटे छोटे से कुछ टिप्स को फॉलो करके हम इस रेसिपी को बनाकर काफ़ी टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो आइए प्रोसेस्ड चीज़ को हम तैयार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। घर पर चीज़ तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 3 किलो दूध लिया है और इसको हम पूरा बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हल्का हल्का सा गर्म करेंगे। एक मखसूस टेम्परेचर तक हम इसको गर्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ इसको गर्म नहीं करेंगे। इतना हमें गर्म करना है कि अगर हम इसमें फिंगर अपने डिप करें तो हम इसकी हीट को बर्दाश्त कर सकें। अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 खाने के चम्मच भर के लेमन का जूस लिया है और थोड़े पानी में हमने इसको मिलाया है और इसमें दूध में हमने शामिल कर दिया, क्योंकि दूध को फाड़ के हम इसका कर्ड तैयार करेंगे और उससे फिर हम जो है चीज़ का प्रोसेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लेमन का जूस डाल रहे हैं और अगर आप चाहें तो इसकी जगह सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि अगर ये प्रोसेस जो है इतने लेमन के जूस में सही रहेगा, वरना हम इसमें मज़ीद लेमन का जूस शामिल करेंगे। मज़ीद 4 चम्मच हमने लेमन का जूस पानी में शामिल करके फिर से दोबारा हमने दूध में शामिल कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका एकदम से रिज़ल्ट आया है। इस पॉइंट पे 5 से 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और निकाल के छन्नी में हम डाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। सारे कर्ड को या पनीर को हम अच्छे से निकाल लेते हैं और इसके पानी को हम अलहदा कर देंगे। कर्ड से निकला हुआ ये पानी भी जो है कढ़ी वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे सारे कर्ड को हम निकाल रहे हैं। मलमल का हमने ये कपड़ा लिया है, इसमें डाल दिया। अच्छे से सारे कर्ड को निकालने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने से ये होगा कि लेमन जूस जो हमने इसमें शामिल किया है इसकी खटास ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से प्रेस कर करके सारे पानी को हम निकाल देंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। पनीर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पनीर की एमल्सिफिकेशन हमें करनी है ऑयल के साथ। एमल्सिफायर हम तैयार करेंगे। एमल्सिफायर वो एजेंट है जो फैट को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करने में हमें मदद देता है। अगर हम इस पनीर को ऑयल के साथ ऐसे ही ब्लेंड करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर एमल्सिफायर तैयार करने के लिए एक प्याली में हम यहाँ पे 5 ग्राम यानी आधा चाय का चमचा हमने टार्टरी ली है, सिट्रिक एसिड, ये हमने शामिल किया और इसमें 3 खाने के चम्मच हम सादा पानी का इस्तेमाल करेंगे और टार्टरी के दानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टार्टरी के ये दाने जो है बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाने चाहिए ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे दाने जो हैं इसके मिक्स हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 5 ग्राम यानी आधा चाय का चमचा हम इसमें खाने का सोडा शामिल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एमल्सिफायर तैयार हो चुका है और हमारा पनीर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे, ब्लेंडिंग जग हम लेंगे और इसमें ये जो हमने पनीर तैयार किया है ये कट करके शामिल करेंगे। पनीर को हमने हस्बे ज़रूरत जग में डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये एमल्सिफायर जो हमने तैयार किया, ये शामिल कर देंगे। आधी प्याली हम इसमें मिल्क शामिल कर रहे हैं और साथ में हम 6 से 8 खाने के चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेके वो शामिल करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस सारे मिक्सचर को 8 से 10 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी हमारा प्रोसेस चीज़ बहुत अच्छे से तैयार होगा। 8 से 10 मिनट कंटिन्यू हमने इसको चलाया है। यहाँ पे देखिए इसकी इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए
8 से 10 मिनट कंटिन्यू चला के हमने इसको इस तरीके से तैयार किया। एमल्सिफिकेशन जो हमने इसकी की थी, इससे ये इसका रिज़ल्ट आया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रखा है और इस बाउल को हम इस पानी के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो किया हुआ है और अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। शुरू में क्या होगा, इसको अच्छे से चलाएंगे। ये जो हमने इसका वाटर बाथ तैयार किया है, इससे क्या होगा, ये जो हमारी चीज़ बनकर तैयार हो रही है ये बिल्कुल पतली हो जाएगी। अच्छे से हम इसको चलाएंगे। 10 मिनट का प्रोसेस होगा। पहले ये पतली होगी और उसके बाद दोबारा से ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये थिक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छे से हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जो है ये मेल्ट होती जा रही है, थोड़ी पतली हो रही है। और जब पतली हो जाए तो उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ी सी ये थिक होगी तो फिर हम इसको फ्लेम ऑफ करके और जमने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे अच्छे तरीक़े से ये दोबारा से थिक हो गई है और यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का बाउल लिया है। आप चाहें किसी भी किस्म का छोटा कंटेनर ले सकते हैं और इसको ऑयल से ग्रीस करके ये सारी चीज़ जो हमने प्रोसेस की है इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ शेल्फ पर छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद कुछ टाइम के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सी अच्छे से ये सेट हो जाए। तो हम इसको ऐसे ही ठंडा कर लेंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमने 3 से 4 घंटे इसको फ्रिज में रखा था। उसके बाद हमने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और आपके सामने इसको कट करके दिखाते हैं। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यहाँ देखें कितने अच्छे से इसके स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं। हमारी बेहतरीन सी चीज़ बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब आइए इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इसके कुछ पीसेस जो है हम ब्रेड पर रखेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे और साथ में हम थोड़ा सा ऑरिगेनो इस पे स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही चटपटा फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा जो है वो चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डालेंगे। दूसरे स्लाइस से हम इसको कवर करके इसको अच्छे से हम टोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गरम कर लिया है और अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा चीज़ सैंडविच बन के तैयार हो गया है। इसको कट करते हैं और इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम बहनें घर में जो है वो चीज़ बनाएं। बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें घर में तैयार करनी चाहिए। हम इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़, रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। इस प्रोसेस्ड चीज़ को बना के आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख के किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्सेस में आप रख के इसको सेव कर सकते हैं और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सारी दुआओं के मुंतज़िर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। फिर मिलेंगे नई वीडियोज़, नई रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।